अस्सलाम वालेकुम। पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे एनटीएस की तरफ से एक सैम्पल पेपर अपलोड किया हुआ है फर्स्ट ईयर के पेपर टू का। पेपर टू में आपकी दो बुक्स होती हैं, फार्माकोग्नोजी और फार्मास्यूटिक्स। तो इसको आप देख लें, इससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस्म के एमसीक्यूज एनटीएस बनाती है। जो आपने टॉपिक पढ़े हुए हैं उसमें आप कहते हैं कि सारे बुक्स आएंगे, तो सारे बुक्स से नहीं आते, वो ओवरऑल इससे एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारा फार्मास्यूटिक्स की बुक में से। तो पूरी एक देखें, इतनी लंबी हेडिंग है। तो स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी में बहुत सारे काम किए जा रहे होते हैं, लेकिन जो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे फ्लो स्टॉक है, इसका एक कॉम्बिनेशन भी आता है और एक इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन सिस्टम भी है, जो कि आप सेकेंड ईयर की हॉस्पिटल फार्मेसी की बुक में पढ़ेंगे। तो इसमें सिंपली एक दिया हुआ है कि एडवांटेज ऑफ यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या है कि इट सेव मनी एंड रिड्यूस द चांस ऑफ मेडिकेशन एरर। दूसरा एमसीक्यूज आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल विच कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। तो इसका जवाब है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, क्योंकि इन्फेक्शन की बात हो रही है तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इसे देखेगी। इसके बाद है कम्युनिकेटिंग इन द हॉस्पिटल सेटिंग ऑफन मीन्स वर्किंग विद द वाइड वैरायटी ऑफ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इसकी सिंपली जो ये है कि व्हाट ड्यूटीज़ डज अ फ्लेबोटोमिस्ट हैव, यानी कि जो फ्लेबोटोमिस्ट होते हैं उनकी क्या ड्यूटी है। तो इसका जवाब है डी, कि देयर फंक्शन इज़ टू ड्रा ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट, यानी कि इसका ब्लड से रिलेटेड बेसिकली है, या ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, या टेस्टिंग और डोनेशन वगैरह। तो इसके बाद है चौथा एमसीक्यू, उसके इब्न बेतार जो है किस वजह से जाना जाता है। जो क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग, उसने क्या ऐसी चीज़ डिस्कवर की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मोर देन 350 कलर्ड रेंडरिंग्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एक मज़े की बात आपको बताऊं कि जो इसकी की दी हुई है नीचे, उसमें जवाब गलत दिए हुए हैं। तो ये आपने ये नहीं करना कि सारे बच्चे जो लकीर के फ़कीर और की के पीछे भागते हैं कि भैया चलो ये एमसीक्यू जो लिखा हुआ है ये ठीक होगा। तो इसलिए ये बात बार बार की जाती है कि बुक से पढ़ें, बुक से आपको सही पता चलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 350 कलर जो है उसने प्लांट्स और एनिमल्स की वो बनाई थी। इसके बाद आपके पास पाँचवें एमसीक्यूज़ के एंजाइम किस कितनी पीएच पे उसकी जिस पीएच पे उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। इसके बाद है अमाइनो एसिड विच हैज़ अ पीके नियर 4 एंड थस इज नेगेटिवली चार्ज एट पीएच 7। छठा एमसीक्यूज है, इसका आंसर है बी, ग्लूटामिक एसिड। सातवां एमसीक्यूज आपके पास, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो कि कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के लिए एज अ ओटीसी, यानी कि ओवर द काउंटर आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जो चीज़ मिल जाए वो ओवर द काउंटर होती है। तो क्या एग्जांपल है इसकी, आपके पास है हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम, जो आपको ओटीसी बगैर किसी प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती है। ये हेडिंग है 24-year-old वुमन कम टू फार्मेसी विद द प्रेस्क्रिप्शन फॉर एमिट्रेप्टालीन, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए, कि 2 टैबलेट्स टीडीएस, यानी कि 3 टाइम्स अ डे। तो 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम खानी है। तो इसका क्या आंसर होगा, टेक 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स डेली। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। इसके बाद है नाइन्थ, इसमें वो ये कह रहा है कि यू हैव इन योर फार्मेसी अ क्रीम कंटेनिंग 0.5% वेट बाय वेट हाइड्रोकॉर्टिसोन। आपके पास एक क्रीम है, 0.5% उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन है वेट बाय वेट। तो आपने उसमें नई क्रीम एक ऐड की, कैलामाइन जिसमें था, जो उस क्रीम के अंदर कैलामाइन की कंसिस्टेंसी थी 10%। ठीक है, एक क्रीम है 0.5% हाइड्रोकॉर्टिसोन, उसमें आपने एक क्रीम ऐड की 10% कैलामाइन। तो जो इन दोनों को मिलाने के बाद जो नई क्रीम बनी, उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन की मिकदार कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 0.3%। 9 का ए आंसर है। और जबकि की में अगर देखें तो 0.45 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि प्रेसिपिटेशन बन जाती है, यानी कि आपकी कोई भी ड्रग है वो इकट्ठी जुड़ जाए, प्रेसिपिटेट बन गया, उसका कलर चेंज हो जाए, वो इंसोल्यूबिलिटी उसमें हो जाए या डीकम्पोजिशन हो जाए, ये सारी क्या है, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। लेकिन एफरविसेंस, आप जैसे सीएसी की गोली को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, एफरविसेंस, इनो डालते हैं, वो ऐसे उछलता हुआ पानी यानी कि आता है, ऊपर आती है, गैस निकलती है उसमें से, उसे एफरवेसेंस कहते हैं। तो इसको एफरवेसेंस कहते हैं, इसको आपने देखना है। इसका करेक्ट आंसर है ये, एफरवेसेंस। इसके बाद है 11वां, इसका ऑप्शन भी वैसे गलत दिया हुआ है 10वें का, तो इसका करेक्ट आंसर है एफरवेसेंस। इसके बाद है 11वां आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली लिलिएसी
तो इसका करेक्ट आंसर है कोल्चिकम, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद 12वें का, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली सोलनेसी, तो ये है कैप्सिकम। इसके बाद है 13वां, एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल अबॉर्शन, तो वो कौन से होते हैं, अबॉर्टिफिशेंट जो एजेंट होते हैं वो अबॉर्शन काज करते हैं। इसके बाद है 14वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइन एज अ कंपाउंड विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव राइज टू वन और मोर शुगर एंड अ नॉन शुगर कंपाउंड, यानी कि एक या एक से ज़्यादा शुगर और एक नॉन शुगर कंपाउंड देगा, तो इसका आंसर है ग्लाइकोसाइड, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द एजेंट विच हैव वन और मोर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस में होती है जी, अल्कलॉइड में। इसके बाद है फाइब्रिनोलाइसिन इज यूज टू ट्रीट वीनस थ्रोम्बोसिस। इसके बाद 17वां एमसीक्यूज आपके पास, पेंक्रियाटिन इज यूज टू ट्रीट पेंक्रियाटाइटिस, यानी कि पेंक्रियास का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए ये यूज़ होता है। इसके बाद 18वां, विट व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पेल कटैचू, ये आपकी ड्रग है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केशिया कटैचू। इसके बाद है विच इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ पिपरमेंट ऑयल, तो क्या है, मैंथा पिपेरिटा। ये सारे इनके साइंटिफिक नेम है बेसिकली, जो आपसे ये इस अंदाज में पूछ रहा है वो, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइड हैज़ द एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़, तो किसकी है, रेजरपीन की। रेजरपीन आपकी क्या है, जो है छोटी चंदन, तो इसकी है एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी या प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। ये आपके 20 के 20 एमसीक्यूज विद करेक्ट आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिए आपको, जबकि इधर से आप अगर टैली करें तो सारे गलत दिए हुए हैं, मैक्सिमम गलत हैं इसमें से। हालांकि लिखा हुआ है राइट चॉइस, तो ये राइट चॉइस नहीं है, राइट चॉइस मैंने आपको दे दिया है। इस तरीके से आप इसे याद करें।